सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ दर्दनाक घटनाओं के साथ करेंगे आज की शुरुआत। सोच नहीं सकते कि जब पागल आशिकी ऐसी दुर्दांत चढ़ जाती है कि किसी को भी मारने को मजबूर करके जिंदा जलाने की कोशिशों में पहुंच जाती है। कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, रविवार की बात है, सब मौज मस्ती करते हैं, हॉलीडे का दिन होता है, लेकिन ओपन लर्निंग में बीकॉम में पढ़ रहा था एक बच्चा 18 साल का अर्शकीरत सिंह। जहांगीरपुर की बिटिया थी, बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रही है, साथ में कोरियन लैंग्वेज भी पढ़ रही है। दोनों की उम्र 18 साल की है, लेकिन एक तरफा पागल आशिकी कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, कल्पना नहीं कर सकते। बस यही कहानी देख रहे हो आप इन खबरों के अंदर। आज हर चैनल पर और हर अखबार के अंदर यही छपी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा को वहीं पर पढ़ने वाले छात्र ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी और फिर जिंदा जलाने की बात कोशिश करी, हत्या कर दी, उसके बाद जलाने की कोशिश में ख़त्म करने की कोशिश की। गज़ब की बात है कि उसके बाद दोपहर को उसके पिता, आरोपी अर्शकीरत के पिता, उस लड़की के माँ बाप को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे पर चाकू से वार से हमला किया है, वह अस्पताल में गया हुआ है। क्या बात है। वह बिटिया 8:10 पर रविवार को घर से जाती है पढ़ने के लिए और कहती है, मम्मी पापा से मैं थोड़ी देर में जल्दी लौट के आ जाऊंगी। उसके सोशल मीडिया हैंडल और ईमेल पर पूरा कंट्रोल था अर्शकीरत का। वह हर समय उसकी लाइव लोकेशन को पता कर लेता था और एकदम कहाँ पर है, कैसे वह पहुँच जाता था। बस उसने तो बुलाया था कि आओ तुम्हें आज महरौली के संजय वन में ले चलना है, आज वहीं कुछ बात करनी है। अनजाने पहले 1 माह पहले भी वो घर में घुसकर बदतमीजी कर चुका था। एक बार क्लास के अंदर करते उसका हाथ मरोड़ दिया था उस आवारा आशिकी ने। एक तरफा प्यार कई बार मुसीबतों का झंझार बन जाता है, या उसके माँ बाप भी जानते थे। उन्होंने कहा था बेटी से दूर रहे तू। वह उस पर शक की निगाह से एक तरफा इसी तरह पागल था, सचमुच पागल था अर्शकीरत। जब कोई तुम्हें नहीं चाहता है, दूर रहता है, तो क्यों उसके पीछे पागल पड़ते हो। बस यही आशिकी मौत के कंगार तक पहुंचा देती है। पुलिस ने जो संजय वन की फुटेज खंगाली है उसमें सुनसान इलाके में, हाँ, लगभग 8:30 बजे इस संजय वन के अंदर जंगल में पहुंच गया था अर्शकीरत। और वह लड़की, आपको बता दें उस लड़की के बारे में, जैन बिटिया थी, जहांगीरपुरी में रहने वाली थी। महक जैन नाम था उसका। ये किसी अखबार ने, किसी चैनल ने नहीं बताया कि एक जैन बिटिया के साथ ये वाक़या हुआ है। क्या कसूर था उसका। बस वह उसकी बात कहने पर चली गई थी कि समझा दूंगी, बुझा दूंगी, भाई मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे दूर रहा कर। बस यही सोच के तो वो 9:45 बजे लगभग उसी संजय वन के सुनसान जगह पहुंचा देते हैं। झड़प होती है। वह कहता है तो उससे बात मत करो, उससे मत करो। वो कहती है ये मेरा अधिकार है, मैं किससे बात करती हूँ, किससे नहीं करती हूँ। अरे तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे मेरे पीछे क्यों पड़ते हो। लेकिन कहते हैं ना, ये जो प्यार के अंदर वासना प्रेम होता है, ये इतना अंधा और गंदा हो जाता है कि मौत और प्रेम के बीच में एक फ़र्क नहीं समझता। चाकू लेकर आया था वो और उसने लगातार उसके गर्दन पर 1 2 3 लगातार वार करता गया। वह उसका बराबर झकझोर के वार रोकती रही। कुछ चोट लग गई उसके बीच में, अर्शकीरत के भी, लेकिन लगातार गर्दन के चाकू के वार को नहीं सह पाई महक जैन। बस यही देख रहे हैं। जिंदा गई थी, बच नहीं पाई, वापस नहीं लौट पाई, क्योंकि मरने के बाद कोई वापस लौटता नहीं है। उसने वहाँ पर उसे जिंदा, उसके बाद जब देखा कि मर गई है, लग रहा है जिंदा है कि सांस है, उसे नहीं मालूम। उसने कहा, उसे जलाने की कोशिश भी करी, बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर भी कुछ चोट गिरने से, पड़ने से हो गई थी। वह तुरंत चला गया अस्पताल में इलाज कराने। यह फुटेज में आया कि 1:15 बजे वह वहाँ से बाहर आ रहा है और पुलिस 4 बजे तक ये फुटेज खंगालती रही, लेकिन महक जैन जो 9:45 बजे अंदर गई थी, वह वापस नहीं आई थी। उसके पिता का फ़ोन आता है, वह कहते हैं मेरी बेटी गायब है, तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे पर चाकू से हमला कर दिया है। क्या गज़ब की बात है।
वही पिता को जो समझाया जाए कि तुम्हारा बेटा ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है, घर पे आके उस तरह की बात करता है, कई जगह हाथ मरोड़ता है, तो वो कहता माफ़ी मांगता है, ऐसा नहीं करेगा। पहचान लो इस अर्शकीरत को, शक्ल दिख रही है ना, बस यही 18 साल का बीकॉम के अंदर ओपन लर्निंग में आया था और पागलपन वहशियत ऐसी हो जाती है, कहते हैं शर्म, अरे प्रेम करते हो जिससे तो इस तरह का इजहार करो, मौत के अंदर जाकर उस तरह के गुसहार मत करो। यही अर्शकीरत जिसको पुलिस ने पकड़ा, उसने कबूला कि हाँ मैंने इस तरह से वार किया था, मैंने इस तरह बुलाया था और इस तरह से मैंने किया, उसने सब स्वीकार लिया, हथियार मिल गया, चाकू भी मिल गया है और अब पुलिस उससे और बात कर रही है, जांच कर रही है, आगे जांच जारी है। और ये है महक जैन, 18 साल की जहांगीरपुर में रहने वाली। इसका कसूर इतना ही था कि कोई इससे प्यार करने की कोशिशें करता था और ये हाथ जोड़ देती थी, नहीं मुझे तुझसे नहीं, मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ, कोरियन अंग्रेजी सीख रही हूँ, मैं जो अपनी ज़िंदगी जीनी है। कभी हाथ मरोड़ देना, कभी कुछ करना, वह सब सहती जा रही थी। बस उसकी गलती यही थी, उसकी गलती यही थी कि वह उसके कहने पर संजय वन में चली गई थी कि उससे कह दूं भैया तू मुझसे दूर रहा कर, पर उसे नहीं मालूम था कि वह जाएगी तो सही, वापस नहीं आएगी। यही है वह महक जैन। इस परसों की कहानी का एक दुर्दांत अंत हो गया, पर हम समाज में नहीं सीख पाए, हम नहीं बता पाए अपनी बेटियों को बचाएंगे किस तरह से। अरे कोई ज़बरदस्ती खींच के ले जाता है और कोई बच कर जाती है तो उसे मौत के मुंह पहुंचा दिया जाता है। इसके बारे में समाज को भी चिंता कर पाएगा? आज सवाल यही अधूरा छोड़ रहे हैं आपके पास, सवाल आपके पास छोड़ रहे हैं कि अपनी बेटी को बचाने के लिए, बेटी को सुरक्षित रखने के लिए क्या समाज को और क्या माता पिता को करना होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, जवाब इंतजार करेगा। 3 दिन पहले खबर तुमको बताई थी, आचार्य पुंडरीक रत्न जी, सूर्यश्री जी महाराज। उधर अगले दिन, ये बुधवार की घटना और गुरुवार को थी, गुजरात के अंदर अभिनंदन मुनि जी की दर्दनाक वाक्य थे। वास्तव में ये बिहार की दुर्घटना नहीं थी, बिहार की टारगेट किलिंग थी, निर्मम हत्या थी। सोच समझ के टक्कर मारता है पहले छोटे वाला मिनी ट्रक, टक्कर मारने के बाद वापस जाता है और दोबारा सर पे आके दोबारा चोट करता है। ये एक अनजाने में नहीं होता है। और गजब की बात है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती और छोड़ देती है। आज समाज इतना कमज़ोर हो गया है, कहूँ लाचार हो गया है, हम तो कहें आज हम इतने विकलांग हो गए हैं कि आज अपने पैरों पर खड़े होकर उसको आवाज़ के साथ नहीं, अरे उस हत्यारे के रूप में हम उसको दोषी को सिद्ध नहीं कर पाए। अरे वो सरकार पुलिस छोड़ देती। आंखों देखे मुनि कहते हैं कि पहचानते हैं कि जिस तरह ट्रक आया था और फिर दोबारा ट्रक को बैक करके दोबारा टक्कर मारने आया था, नहीं, गुजरात के अंदर 100 फुट तक घसीटता चला गया था। अरे अंधे नहीं होते हैं जो चलाते हैं, पर जानबूझकर इस तरह की हत्याओं को जब साजिश में रंग बदलते हैं तो हमारे समाज को चुप हो जाते हैं। आज अफसोस इस बात का है। संस्कार हो गए, साधुओं के विहार हो गए, फाइल खुली थी 48 घंटे में बंद हो जाती है, आरोपी बरी हो जाता है और बस हमारा समाज के सामने जैसे सांप सूंघ जाता है। अरे आवाज़ देनी होगी, नहीं तो आज ये किस्से की फ़ाइल ख़त्म नहीं होती है। ये फ़ाइल आज एक बनी है, कल दूसरी बनेगी, कल तीसरी बनेगी और हमें नाकामयाब रूप में, एक कामचोर के रूप में, लापरवाह के रूप में समाज के हम ऐसे कमज़ोर होंगे कि हम अपने साधुओं की अनमोल संपत्ति को बचा नहीं। सर सुनेंगे जिन्होंने अपने आँखों से कहा, उनके दर्द की आवाज़ जो अपनी मुख में साफ कर रही है, सुन लीजिए एक बार। आई रोड पे आई, सीधी कच्चे रास्ते पे आई और पुंडरीक रत्न सूर्यश्री महाराज को बिल्कुल निशाना बनाकर ठोक दिया, उसके पत्थर ठोक दिया। वो ट्रक ठोक के सीधे धारे बूम लगाने लगी। ट्रक थोड़ा पीछे गया, वापस आया और वापस आचार्य भगवान को सर पे टक्कर मारा, गिरा दिया उनको और रोड से भाग गया। सब लोग ने आवाज की, समझी, ट्रक चला गया। जैन संघ के महान आचार्य, उनके गुरु 18 भाषा जानते थे, ये भी कितनी भाषा जानते थे। एक जैन संघ के बड़े सन ठीक इसी तरह से उनको ट्रक वाले ने कुचल कर मार दिया। पुलिस ने उनको पकड़ा। जब उसको पकड़ा तब साधु कूद गए 2 दिन के पहले पुलिस चौकी में और कंप्लेंट लिखवाई, हमारे गुरु को इस तरह से मारा गया। एक बार तो टक्कर लगाई, फिर खड़े थे, दूसरी बार आया और दूसरी बार ठोका और फिर चला गया। हमने नजरों से देखा है, साधुओं ने, हमारा लिखो। ट्रक वाले को पकड़ा गया, मगर भवन अच्छा होना, मंत्रालय अच्छा होना वो अलग बात है, उसमें बैठने वाले ईमानदार होना वो अलग, बहुत अलग बात।
बहुत बड़ा गुना FRI फर्जी के उसके पर सब कुछ हुआ। और कल समाचार आए, आज पेपरों में आया, न जाने किसी कारण उस आदमी को, ड्राइवर को, अंकित जाट को पुलिस ने रात को याद कर दिया, छोड़ दिया, तू भाग जाएगा। उसको भगा दिया, उसको गायब कर दिया। ये लोग कहे कहाँ है वो? जवाब नहीं दिया पुलिस चौकी, पुलिस ने जवाब नहीं दिया, गल्ला गल्ला किया, बहुत लोग भर गए। तब उसने कहा कि उसको छोड़ दिया गया। साधु के हत्यारे को, एक साधु के हत्यारे को इस तरह से अगर छोड़ दिया जाएगा तो कल ये धाम, इतना बड़ा धाम, ये आने वाला कौन बचेगा? कौन बचेगा? मैं इसलिए बात कहता हूँ, राजपुरोहित जी, जितेंद्र जी और यहाँ जितने भी समाज के आगेवान लोग बैठे हैं, जितने भी समाज के आगेवान लोग बैठे हैं, मैं आप सबको एक बार कहता हूँ, अपने लेवल पर राजस्थान के अंदर आप जितना कह सको उतना कहो। हमने हमारे लेवल से CM तक बात पहुंचाने का जो भी करना था हमने तो कर लिया, मगर आप लोग भी अपने लेवल पर जितना हो सके उतना कहो, नहीं तो कल की हालत में ये होगा। कल 2 दिन के पहले ये हुआ, कल अभिनंदन मुनि जी को 100 फुट तक ट्रक वाले ने खींच के ले गया और खत्म कर दिया। कल पेपर में आई बात आपने शायद की, जम्मू कल अभिनंदन मुनि जी को जरा सुनिए। और 6 महीने के पहले नागपुरा से बिहार करते थे जम्मू विजय जी महाराज, 6 साल के जम्मू विजय महाराज, इनके पुण्य कृष्ण जी के गुरु नागपुरा से निकले, दिन दहाड़े उजियाला, दिन दहाड़े एक ट्रक आई या टप्पर आया, सीधा उनको ठोका, वो गिर गए। शिष्य साथ में थे, गुरु जी करने लगे, इतने में वापस को आया। उसने देखा कभी जिंदे है, अब ताजुब करोगे ताजुब। दूसरी बार उसने उसके पर चढ़ा, दूसरी बार 15 साल के पहले दूसरी बार चढ़ा और उनको भी इसी तरह से खत्म किया। आज इनके जिले को 15 साल के बाद 2 बार ट्रक ने टक्कर मारकर खत्म कर दिया। लोगों का ये कहना है, पेपरों का कहना है। कई बार कुछ दृश्य ऐसे यादगार हो जाते हैं, कहते हैं देखते देखते भी लोग आनंद पा जाते हैं। बस महाराजपुर सागर के जिले के दृश्य दिखा रहे हैं मुनि पुंगव सुधा सागर जी। अरे कैसे सौभाग्य हैं जो यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक के बाद गंधोदक गुरुवर के हाथ से अरे सर पर मस्तक पर आशीर्वाद के रूप में जब मिलता है तो कहते हैं एक पंथ 2 काज नहीं, एक पंथ अनेक काज का पुण्य का फल मिल जाता है। बहुत बहुत गजब के दृश्य हैं। कहते हैं ऐसे में बस यही होता है, काश मैं भी वहीं पर धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करके ऐसा आशीर्वाद पा गया होता तो सचमुच महाराजपुर के लोगों की तरह मैं भी गदगद हो गया होता। ये होते हैं पुण्य अर्जन के, पुण्य संचन के, सौभाग्य से मिल पाते हैं। जिनके भाग्य की लॉटरी खुलती है उन्हीं को ऐसे मौके विरले ही मिल पाते हैं। देख रहे हैं किनको आशीर्वाद मिल रहा है, किनको सौभाग्य मिल रहा है, किनका कहते हैं पुण्य अर्जित होने का बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। अरे यही नहीं, जिस पाटे पर गुरुवर बैठे थे बस कहते हैं उसी की रज हमें मिल जाए, हम मस्तक पर लगा ले, कहते हैं अपने आप कल्याण हो जाए। देख रहे हैं आप किस तरीके से महिलाएं, जो महिलाएं हैं अभिभूत हो रही हैं उस रज को पाने के लिए। जहाँ पर गुरुवर बैठे थे उसे चरणों की जरा सी रज पड़ी होगी तो मेरे मस्तक पर लग जाएगी तो मेरे कर्म को कितना नाश करेगी, अरे गदगद हो जाएंगे। ऐसा सौभाग्य पाटे से दर्शन कर पाएंगे। अभिभूत करते हैं ऐसे दर्शन। गुरुवर आचार्य श्री की एक और खास सुशिष्या ग्वालियर से चलकर उस मंजिल की ओर बढ़ते हुए फरीदाबाद पहुंचने वाली और फिर दिल्ली की ओर खट 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 प्रवेश होगा। उम्मीद है चतुर्मासियाँ को एक इतिहास बनने की आशा हो रही है इस बार, जो दिल्ली बना पाएगी। ब्यावर में कहते हैं 1927 के अंदर बना था, वह इतिहास के आज दोहरा पाएगी। जब 2 परंपराओं के संतों का एक साथ चतुर्मास होता है, तब भी हुआ था और अब भी हुआ था। और हाँ, हम बाहुबली बात और ऋषभ विहार की बात कर रहे हैं। बाहुबली में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी वैसे 8 तारीख को घोषणा करेंगे। आशा यही है वह घोषणा करेंगे राजा बाजार में कि मेरा चतुर्मास इस बार बाहुबली एनक्लेव में होगा। बस उसी के साथ तो दीवार है ऋषभ विहार की, जहाँ पर आशाएं बनी हुई हैं कि आर्य का पूर्णमती का चतुर्मास होगा। एक तरफ शांति सागर दक्षिण जी की परंपरा का इतिहास बनेगा, दूसरी तरफ आदि सागर अंकलीकर जी की इतिहास के अंदर से उसका नाम बनेगा। 2 बड़ी परंपराओं का कहते हैं मिलन होगा। क्या ऐसा संभव होगा? बस यही इंतजार है। आशीर्वाद मिल गया है,
आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने कहा है कि बिल्कुल दो दो परंपराएं जब एक साथ मिलेंगी तो एक मंच में दो धाराओं का संगम मिलेगा, गंगा जमुना का प्रयागराज का बंधन मिलेगा। क्या ये संभव हो पाएगा? आशा यही बांधी है कि इस बार एक नया इतिहास लिखा जाए, ऋषभ विहार और बाहुबली के अंदर दो बड़ी परंपराओं को एक मंच पर देखा जाए। अगर ऐसा होता है, अभी कुछ समय पहले की बात है, इसी जगह पर एक तरफ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज का, दूसरे आचार्य श्री पुष्पचंद सागर जी का हुआ था। वैसे तो कनाट प्लेस में कहते हैं राजा बाजार में, जब गढ़नी आरी का ज्ञानमती माता जी और उधर आचार्य श्री का हुआ था। दो धाराओं का मिलन एक बार दिल्ली से हो, बस भावना यही भाई है कि पूर्णमती माता जी का ऋषभ विहार में और बाहुबली किले में आचार्य प्रज्ञा सागर जी का एक साथ चतुर्मास, और फिर मिलन के वह दिन मिल जाएं। कहते हैं सौभाग्य के क्षण हर के मन में खिल जाएं। इस मई और 1 जून के दृश्य मुनि श्री विशल्य सागर जी के पावन सानिध्य में पटना की बात करें, मूल यहाँ पर भगवान नेमिनाथ स्वर्ण ध्वज और स्वर्ण कलश के यहाँ पर विराजमान हुआ। उन्हीं के सानिध्य में वही दृश्य दिखा रहे हैं, गदगद कर रहे हैं। कहते हैं पाप जब शिखर पर स्वर्ण कलश स्वर्ण ध्वज लग जाता है, कहते हैं उसको परिपूर्णता मिल जाती है। वही दृश्य हैं जो आज आपको दिखा रहे हैं। और जाते जाते दिखा देते हैं आपको धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से। क्या कह रहे हैं वो बागेश्वर धाम वाले? कबूल कर रहे हैं अहिंसा परमो धर्म। ये जो बलि की प्रथा ना, चाहे वैदिक परंपरा में हो चाहे किसी और में हो, बिल्कुल गलत मानते हैं। आज की तारीख में कभी होगी बात, जैसे सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा बिल्कुल गलत मानी जाती है, उसी तरीके से ही है जो मारने की परंपरा है। अरे जिसे तुम जीवन नहीं दे सकते, मारने का अधिकार कैसे ले सकते हो? उन्हें स्पष्ट कहा उन सबको जीने का अधिकार है, चाहे कुर्बानी के रूप में बकरा ईद को हो, चाहे वह कहते हैं वैदिक परंपरा में बलि की प्रथा हो। अहिंसा परमो धर्म आज सबसे बड़ी बात है। आपको विश्वास नहीं होता क्या कारण है? सचमुच उन्होंने स्वीकार किया। जाते जाते सुनते जाइए और गदगद होइए। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ ऐसे ही खबरों के साथ। चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादा जय जियत। हाँ सुनिए ज़रा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को कहते ना बागेश्वर धाम वाले, अहिंसा परमो धर्म। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय है, उपचार है। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी।